दुबई का मैदान एशिया कप 2025 का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान आमने सामने। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले की गूंज अब क्रिकेट तक पहुंच चुकी है और अब इस महामुकाबले पर विरोध और राजनीति के अलग अलग स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखें। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच दुबई में खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले ही देश में माहौल गर्मा चुका है। दरअसल 5 महीने पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी और उसी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शहीद हुए। अब उनके परिवार समेत कई लोग और नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिस देश से आतंकवाद पनपता है, क्या उसके साथ क्रिकेट खेलना सही है? भारत पाकिस्तान मैच से पहले मैदान से ज्यादा सियासत और समाज में गर्मी है। एक और शहीद परिवारों का दर्द है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुकाबले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि पहलगाम के जख्म अभी भी ताजा है और पाकिस्तान की भूमिका किसी से छिपी नहीं। उद्धव ठाकरे का साफ कहना है कि युद्ध और क्रिकेट कभी साथ साथ नहीं चलते। जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। लेकिन इस बहस में राजनीति भी खुलकर सामने आई है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे बुर्खा पहनकर मैच देखने जाएंगे और महिला की आवाज की मिमिक्री करेंगे ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। इस बयान के बाद राजनीति और भी गर्मा गई और बहस मैदान से निकलकर बयानबाजी के अखाड़े तक पहुंच गई है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है एशिया कप में, आप लोग क्या चाहते हैं, मैच वो हो या ना हो? जी देखिए, दोनों कंडीशन है इसमें। मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। लेकिन अगर मैच हम ना खेल के सामने वाली टीम को बिना मतलब के 2 पॉइंट्स दें, तो वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। फील्ड कोई भी हो, लड़ेंगे और हराएंगे। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम भारतीयों में एक मतलब खूबी है कि अगर देश की बात आती है तो सबसे पहले देश की बात करते हैं। जैसे हमने कारगिल पर मात दी है, बॉर्डर पे मात दी है, पाकिस्तान में घुस के हमने पाकिस्तान को मात दी ऑपरेशन सिंदूर में, अब एशिया कप में वहाँ पर क्रिकेट के मैदान में मात देनी चाहिए। क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैच तो होना चाहिए। वे देखो, वो अलग है और ये अलग है और हम हर चीज में फतेह पाते हैं। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर ओवैसी ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते तो क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार देशभक्ति पर लंबे भाषण देती है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की बात आती है तो रन आउट हो जाती है। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे BCCI को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं, स्टंप हो गए। इस विवाद पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अलग राय दी। उन्होंने कहा कि खेल अक्सर राजनीति का शिकार हो जाते हैं। हमारी समस्या हमेशा द्विपक्षीय मुकाबले को लेकर रही है। बहुपक्षीय टूर्नामेंटों से कभी कोई आपत्ति नहीं रही। CM उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर ये मैच रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। I think our problem has always been with bilateral cricket matches. I don't think we've ever had a problem with multilateral part of large tournaments. If I understand correctly, this game is part of a tournament. It's not part of a bilateral series between the two countries. If this is a start and things can move in a positive trajectory from there, nothing like it. More often, very often, sport becomes a victim to politics.
वहीं विपक्ष के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा का कहना है कि भारत मजबूरी में ये मैच खेल रहा है। अगर टीम नहीं उतरती तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि इस मैच का रिश्तों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफा भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने सामने होंगी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें हमने अपनी पार्टी या अपने भारत सरकार के पक्ष को कल ही स्पष्ट किया है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और विशेषकर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर, जो पूर्व में भारत सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने अपने पक्ष को स्पष्ट कर दिया है, सबके सामने, मीडिया के सामने रख दिया है। मैं चूंकि बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं क्रिकेट का, लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि तकनीकी तौर पे यदि भारत नहीं खेलता है तो ऑटोमेटिकली इस लीग से, इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो कोई भी मुल्क, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि बगैर लड़े ही, बगैर खेले ही अपनी हार स्वीकार करे। इसके लिए ये कंपल्शन है तकनीकी तौर पे, टेक्निकली, तो ये मैच खेला जा रहा है। अदरवाइज ये कोई गुडविल जेस्चर के लिए नहीं खेला जा रहा है, ये आपसी तालमेल के लिए नहीं खेला जा रहा है। ये एक लीग है जो आईसीसी ने करवाया है और यहाँ पे कंपल्शन बना हुआ है, जिस वजह से खेल रहे हैं। 5 महीने पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले के जख्म अभी भी ताजा है और पुलवामा से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की यादें बहस को और तेज कर देती। एक तरफ उद्धव ठाकरे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुकाबले पर ऐतराज जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि टूर्नामेंट का हिस्सा है और इससे बाहर होना संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।